Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. My name is Sayyid Ali Faizan and I am LLB owner. जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक पाकिस्तान पिनल कोड की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हमने चैप्टर 1 को देखा, देन हम चैप्टर 2 पे आए और इससे चैप्टर में डेफिनेशंस हैं ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस एंड डिफरेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ जो कि यूज़ होगी थ्रू आउट द बुक। तो इन डेफिनेशंस को हम सेक्शन वाइज देख रहे हैं। आज का हमारा सेक्शन है 38। अब 38 का जो आपके सामने नज़र आ रहा है यह है बेरेट की लैंग्वेज। इसे आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, इसके साथ एक इलस्ट्रेशन वो भी एक्सप्लेन करती है, सेक्शन को अच्छा एक्सप्लेन करती है। तो इसमें मेन बात यही है कि अगर हम देखें तो इसमें जो पर्सन है वो कंसर्न है किसी भी क्रिमिनल एक्ट में, तो वो में भी गिल्टी होंगे ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, यानी कि जो उनका ऑफेंस है उसके वो गिल्टी होंगे। चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन की तरफ कि इंटरप्रिटेशन में क्या है कि ये जो 38 सेक्शन है जॉइंट क्रिमिनल एक्ट, यानी कि कोई ऐसा जॉइंट क्रिमिनल एक्ट है उसमें पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट किया है जॉइंट क्रिमिनल एक्ट में और उन्होंने डिफरेंट ऑफेंसेस किए हैं अपनी अपनी इंटेंशन और सर्कमस्टांसेस की बेस पे। अब ये सेक्शन प्रिंसिपल एक डिस्टिंक्शन करता है कि जो डिग्री ऑफ कल्पेबिलिटी है तो उसको देखते हुए उसको अक्यूज पार्टीज़ को सज़ा दी जाएगी कि जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की सिवियरिटी होगी उसके एक्शन के मुताबिक, उसके पार्टिसिपेशन के मुताबिक उसको उसके लिहाज से डील किया जाएगा। देन है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ 38 एसेंशियल देखें कि पार्टिसिपेशन इन कॉमन क्रिमिनल एक्ट। अब जो एक्ट एक ही है, क्रिमिनल एक्ट एक ही होगा, लेकिन इंडिविजुअल जो मल्टीपल इंडिविजुअल उसमें शामिल होंगे तो सिंगल एक्ट ही होगा और वो जो एक्ट होगा वो अनलॉफुल होगा और कंस्टिट्यूट करेगा ऑफेंस को अंडर जो पाकिस्तान पिनल कोड में बयान किए गए हैं। इसी तरह दूसरा इंग्रेडिएंट्स और एसेंशियल देखें तो डिफरेंट ऑफेंसेस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटेंट। लायबिलिटी डिपेंड करती है किस चीज़ पे कि इंडिविजुअल का इंटेंट एंड सर्कमस्टांसिस किस इंटेंशन के साथ किया और किस सर्कमस्टांसिस में उसने ये एक्ट किया, तो उस चीज़ को देखा जाएगा कि ये इंग्रेडिएंट्स है एसेंशियल लाजमी है। देन है कि उसे इंटेंट की जो नॉलेज है कि हर जो पार्टिसिपेंट है उसे उसके असेस किया जाएगा उसके स्पेसिफिक ऑफेंस और उसकी जो गिल्टी होने के चांसेस हैं। तो ये एसेंशियल हैं टोटली 38 के। देन है केस लॉ। ये लैंडमार्क केस लॉ है 1956 PLD 1 to 3। अब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया इम्पोर्टेंस को कि इंडिविजुअल की इंटेंट जो और पार्टिसिपेशन जो है मुलजिम की वो कलेक्टिव क्रिमिनल एक्ट हो। और देन क्या है कि जो डिग्री ऑफ लाइबिलिटी है वो डिटरमाइन की जाएगी बेस्ड ऑन एक्शन एंड इंटेंशन ऑफ ईच पार्टिसिपेंट, कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो इस चीज़ से डिटरमाइन की जाएगी कि उन्होंने कितना पार्टिसिपेट किया है, किस इंटेंशन से पार्टिसिपेट किया है और कितनी ग्रेवियस और इंटेंशन के साथ ये एक्शन परफॉर्म किया गया है। देन है जी एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई होगा कि क्लैरिफाई ऐसे कि एग्जांपल ऑफ डिफरिंग इंटेंट। अब देखें, सपोज करें कि दो इंडिविजुअल्स हैं एक्स एंड वाई जो प्लान करते हैं बर्गलरी यानी कि थेफ्ट का। अब एक्स जो है इंटर होता है हाउस में और थेफ्ट कमिट करता है, जो कि वाई है वो हार्बर गराज वो क्या करता है कि बाहर खड़े होके हार्बर करता है कि कोई आ ना जाए, हाउस का मालिक ना आ जाए, और वो आग जलाता है इस इंटेंशन से कि काज हार्म उसे नुकसान पहुंचाया जाए। अब एक्स जो है वो होगा बे बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट। जो एक्स है उसे सज़ा गिल्टी दी जाए, गिल्टी किया जाएगा, मुजरिम होगा वो चोरी का। जबकि वाई जो है वो उसने आग जलाई थी और उस अटेम्प्टेड टू मर्डर का डिपेंड होगा और डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फायर, अगर जो उसने आग जलाई है उसके क्या नताइज निकले हैं, अगर किसी बंदे की जान चली गई है या जान जाने वाली थी तो उससे उस पर उतनी लाइबिलिटी अरोज़ हो जाएगी।
सेकंड एग्जांपल है कि प्रोवोकेशन एंड मैलिस। अब इसमें ए और बी दोनों इंगेज हैं सी से लड़ने में। अब ए ने एक्ट किया सडन प्रोवोकेशन का, जो कि काज बना सी की डेथ का, और इसी तरह ए क्या वो गिल्टी हो गया कल्पेबल होमिसाइड। इन सारों की जो डेफिनेशन है इंशाल्लाह आप अगर मेरी पूरी सीरीज़ देखेंगे तो इनमें बयान की हुई है। तो आपको इसमें जो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर आप मेरी पूरी सीरीज़ को देख रहे हैं सुन रहे हैं तो इसमें वो सारे के सारे बयान किए हुए हैं। अभी के लिए मैं पूरा सेट बैक नहीं कर सकता ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी। देन है जी कि डिफ्रेंशिएशन हिंज ऑन द डिस्टिंक्ट मेंटल स्टेट्स एंड इंटेंशन ऑफ द ए एंड बी। अब जो डिफ्रेंशिएशन आएगा जो की मेंटल स्टेट में, तो उसके लिहाज से वो गिल्टी होंगे। देन है जी एक कैसे प्रूव होगा लाइबिलिटी को, प्रूविंग लाइबिलिटी, जो उसकी लाइबिलिटी कैसे प्रूव की जाएगी। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल में यानी कि प्रूव करने के लिए ज़रूर। एक तो डायरेक्ट एविडेंस, यानी कि किसी ने आई विटनेस ने देखा है वो गवाही देगा, कन्फेशन करेगा और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसकी होगी इन क्रिमिनल एक्ट में। सेकंड है जी सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है कि जो कि प्रेजेंस ऑफ द क्राइम सीन पे होंगे कि कोई वेपन यूज़ हुआ है जो बिहेवियर करेगा, जो इंडिकेट करेगा पार्टिसिपेशन की बिहेवियर की। सेकंड में क्या असेसमेंट ऑफ इंटेंशन। अब इंटेंशन की असेसमेंट कैसे लगाई जाएगी कि उसकी क्या इंटेंशन थी। तो एक तो विटनेस टेस्टिमनी है कि उसने देखा हो कि इसका जो बिहेवियर और उसके अल्फाज हैं अक्यूज़ के, वो बिफ़ोर क्या थे और ड्यूरिंग क्या और आफ्टर दी क्राइम क्या है। इसी तरह फ्रॉजिंग एविडेंस है, एनालाइज किया जाएगा कि फ़िज़िकल एविडेंस लिंकिंग टू द अक्यूज़, जो कि स्पेसिफिक एक्शन उसने परफॉर्म किया है, यानी कि फ्रॉन्जिक वाइज उसके फिंगरप्रिंट्स, इवन दो जो भी टेक्नोलॉजिकली चीज़ों को देखा जाएगा उसमें यूज़ किया जाएगा। आगे लीगल प्रेसिडेंट हैं कि जो कि प्रेसिडेंट आ चुके हैं, उसके किसी भी एक्शन के रिलेटेड के इतना ऐसा एक्शन होगा तो उसकी इतनी सज़ा है, इतनी सज़ा, डिफरेंट ऑफेंसेस वगैरह के जो कंट्रीब्यूशन हुआ है उसके लिहाज से। देन है जी कि डिसअप्रूविंग, अगर डिफेंडेंट साइड पे देखा जाए तो प्ली ऑफ एलिबी इज़ अ मेन थिंग टू डिसअप्रूव, कि बंदा कह दे कि मैं यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। ये QSO में एलिबी, प्ली ऑफ एलिबी आती है, इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे QSO में, कि बंदा यहाँ पे क्राइम सीन में तो मौजूद ही नहीं था, तो अपनी वो नामौजूदगी को प्रूव करेगा। देन है जी लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि इनमें से जो हमने लास्ट जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस बताने हैं, डायरेक्ट टेस्टिमनी है, अगर उनमें से कोई भी लैक है तो डाउट जो है वो अक्यूज़ के हक़ में जाएगा। देन ए लैक ऑफ स्पेसिफिक इंटेंशन। अब करैक्टर विटनेस, कि उसका जो करैक्टर है जो मलेशियस बिहेवियर में ऑलरेडी मौजूद रहा है, तो ये भी उस पर इम्पेक्ट डालेगा कि अगर वो ऐसे बिहेवियर में नहीं है, कि वो ऐसा बंदा नहीं है। अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, यानी कि कोई भी प्रोवाइडिंग प्लॉसिबल रीज़न कोई भी दी जाएगी जो अक्यूज़ के एक्शन को निगेट करेगी कि इंटेंट कमिट अ स्पेसिफिक ऑफेंस। प्रैक्टिकल में देखें तो रॉबरी लीडिंग टू मर्डर, प्रोसिक्यूशन क्या करेगी कि पार्टिसिपेशन का एक्शन और इंटेंशन बताएगी कि डिस्टिंक्ट जो डिफरेंट चार्जेस हैं रॉबरी वर्सेस मर्डर, और डिफेंस क्या करेगी, माइट आर्गू करेगी कि अक्यूज डिड नॉट शेयर अ स्पेसिफिक इंटेंशन, कि कमिट मर्डर करने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, उसकी जो पार्टिसिपेशन थी सिर्फ और सिर्फ रॉबरी की थी। असॉल्ट वेयरिंग डिग्री टू हार्म, अब किसी ने असॉल्ट किया और उसे नुकसान पहुंचा और उससे ज़ख्म आ गया, तो प्रोसिक्यूशन क्या कहेगी, ऑल पार्टिसिपेंट इंगेज थे किसके लिए, असॉल्ट के लिए, और उनकी इंटेंशन थी कि लिए इस हर्ट करने की, ग्रीवियस हर्ट करने की, असॉल्ट की। तो और दूसरा क्या डिफेंस क्या करेगी कि जो अक्यूज़ है उसका जो रोल है वो बिल्कुल माइनर है और वो इन्वॉल्व ही नहीं है इंटेंट टू काज सवेयर हार्म में। तो ये था सेक्शन 38। आई होप कि आपको ये सारी प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आया होगा। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।